हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, मैं डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आपके सामने लेके आता हूं। तो आज डेट है दैट इज 21 और 22 जुलाई, दोनों की कंबाइन करंट अफेयर्स में आपके लिए लेके आया हूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं डिस्कस करूंगा और टू द पॉइंट हम इस लेक्चर को डिस्कशन में लाएंगे। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस लेक्चर में, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं आपके कमिंग एग्जाम्स में। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर करिए क्योंकि बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ओके, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, मेरी यहाँ पे दो बुकलेट आई हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक है आपके सामने दैट इज 6 मंथ करंट अफेयर्स, दैट इज जनवरी टू जून करंट अफेयर्स। ओके, अब आप सोचोगे सर जुलाई कंप्लीट होने वाला है, जुलाई की करंट अफेयर्स कहाँ जाएगी? तो इसी में अभी जुलाई भी ऐड हो जाएगी, मतलब 6 मंथ से 7 मंथ हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये बुकलेट आपको मिलेगी। मैं याद रखिएगा, इस बुकलेट को आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। मैं एक ड्राइव लिंक दूंगा जहां पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस ये फ्यूचर में अपडेट भी होती रहेगी। मतलब कहने का मतलब आगे जो 7 मंथ है, 8 मंथ है, ये करंट अफेयर्स भी आपको मिलती रहेगी। तो इसका मतलब वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। जैसे ये आपको देख रहा हूँ 1000+ एमसीक्यूज हैं, तो ऐसे एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी से जुलाई तक के सारे एमसीक्यूज यहाँ पर अवेलेबल कर रखे विद डिस्क्रिप्शन। तो ये बुकलेट भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो करना क्या है, करना कुछ ही, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करिए और आपको इसकी डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप सोचेंगे सर सिर्फ यही दो बुकलेट मिलेंगे और कुछ भी मिलेगा? बहुत कुछ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप मेरी डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते हैं, वीकली करंट अफेयर्स देखते हैं, मंथली देखते हैं, कंपाइलेशंस देखते हैं, वो सारे टॉपिक वाइज से लेके सारी चीजें आपको एक जगह पे मिलेगी। और पुराने अभी तक जितने हुए वो भी मिलेंगे और आगे आने वाली करंट अफेयर्स भी मिलेगी और आगे आने वाले टॉपिक्स की भी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। तो याद रखिएगा, तुरंत इससे अभी ऑफर चल रहा है, तो तुरंत ये ऑफर कॉस्ट पर आप ले सकते हैं। तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और इसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहता हूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि आप लोग की बहुत डिमांड थी कि सर स्टैटिक जीके भी कवर कराया जाए रेगुलरली। तो हमारे टीम में एक और आपकी मैम ऐड हुई हैं। ठीक है, उनका नाम मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा, बट अभी मैं आपके इतनी चीजें बता रहा हूं कि उनके लेक्चर्स भी अब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में मेरा लेक्चर रहेगा। तो कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं क्या सर असर कहाँ चले गए, तो मैं कहीं नहीं गया हुआ हूँ। मैं आपको मॉर्निंग में 6 AM पे हमेशा मिलता रहूंगा और मैम का लेक्चर जो रहेगा वो इवनिंग में 7 PM पे रहेगा। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। ठीक है, उनके लेक्चर्स के लिए, उनके लेक्चर्स डेली नहीं होंगे, बट ऑफकोर्स मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट वीक में 3 डेज हो, फिर धीरे धीरे करके हम इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए वो किस टॉपिक पर पढ़ाएंगी, वो आपके स्टैटिक जीके के जितने टॉपिक है ना, उनको मैंने बोल दिया कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको कराएं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो मैं करंट अफेयर्स आपको मॉर्निंग में कराऊंगा और स्टैटिक जीके की जो क्लासेस रहेंगी सब्जेक्ट वाइज जो रहेंगी वो आपको इवनिंग में मिलेंगी। ठीक है, तो उनको भी सपोर्ट करिए, वो भी बहुत अच्छे से लेक्चर्स बना रही है। अभी आपने उनका सेंसेस ऑफ द इंडिया लेक्चर देखा होगा, ऐसे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो आज इवनिंग में भी आप देखिएगा, लेक्चर आएगा 7 PM पे, उसका लिंक और उसके डाटा आपको मैं टेलीग्राम में अपने प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्या क्या करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इन इंडिया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोटो जीपी इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन यहां देखिए, यहाँ क्रिकेटर्स के ही नाम लिखे हुए हैं। आपको लोग सोचेंगे सर धोनी होगा, विराट कोहली होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है शिखर धवन। जिसको नहीं पता, ये उनकी इमेज है, शिखर धवन, याद रखिएगा। ये अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए किसके? मोटो जीपी इन इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्टली आपको आंसर शिखर धवन लगाना है। अभी एक कैंपेन भी लीड कर रहे हैं, दैट इज फेस कर रेस कर कैंपेन। ओके, जो ऑफकोर्स सेलिब्रेट करेगा द स्पिरिट ऑफ मोटो जीपी। ओके, तो ये याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यू डायरेक्टली हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज शिखर धवन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, अभी रिसेंटली न्यूज में भी आ गया कि विच प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली ड्रॉप आउट, ठीक है, बाहर हो गए हैं ऑफ प्रेसिडेंशियल रेस इन 2024। उन्होंने बोल दिया है कि मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब नहीं लड़ूंगा। ओके, तो कौन है जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, जो बिडेन है, कमला हैरिस है, डोनाल्ड ट्रंप है या ओबामा है। ठीक है, किन्होंने ड्रॉप आउट किया है तो मैं आपको बताता हूं, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे जो बिडेन, उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है और उन्होंने जो अगला पर्सन को नॉमिनेट किया कि ये प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेगी वो है कमला हैरिस। तो अब कमला हैरिस वर्सेस
डोनाल्ड ट्रंप हो गया है। याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी से हैं, कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट यूएसए की। तो अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का होगा, क्योंकि जो बिडेन ने ड्रॉप आउट कर लिया। तो आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। याद रखिए, जिस तरह जो बिडेन ने अब लास्ट मोमेंट पे ड्रॉप आउट किया है, इससे और ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को याद रखिए बेनिफिट मिलेगा। ओके, और ट्रंप जो होंगे, मेरे को लग रहा है कि अब अगले प्रेसिडेंट जो होंगे यूएस के, वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। लेट्स वेट एंड वॉच कौन होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए डोनाल्ड ट्रंप ने किसको अपना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। कमेंट बॉक्स में बताओ वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने किसको बनाया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन। री इलेक्ट हो गई है 5 साल के लिए, वापस इनको टर्म दे दिया गया है, सेकेंड टर्म इनको मिल गया है, मतलब ये वापस प्रेसिडेंट बन गई है। किसकी? याद रखिएगा, दैट इज यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन की। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, ये उनकी इमेज है। ठीक है, इनका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इनका नाम है दैट इज उर्सुला वॉन दे लियन। याद रखिएगा, तो इनको वापस सेकंड टर्म मिल गया है। ओके, 5 इयर्स के लिए इनका सेकंड टर्म है। याद रखिएगा, अभी वापस रीअपॉइंट हो गई तो अच्छी बात है, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो शी हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस ऑल्सो इज इन न्यूज। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको न्यूज मिलेगा, दैट इज चांदीपुरा वायरस। ओके, तो आप ये देखेंगे चांदीपुरा वायरस एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, जो अभी न्यूज में, जिसकी वजह से 15 डेथ्स भी हुई गुजरात में। ओके, तो मैंने पूछा है ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट कैसे करता है, थ्रू विच मीन्स द वायरस ट्रांसमिट्स। ओके, अब इसकी डेथ भी कंफर्म की गई है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट कैसे करता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से, सैंड फ्लाई से। किससे ये याद रखिएगा, ये वायरस जो ट्रांसमिट करता है, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। इसका करेक्ट आंसर है सैंड फ्लाइज। याद रखिएगा, जस्ट लाइक अ फ्लू। याद रखिए, इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, फीवर वगैरह आप देखेंगे, इसके वायरस के फीवर वगैरह होते हैं। ठीक है, और अभी इस वायरस से अभी डेथ भी देखी गई और ये न्यूज में भी आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि किसके ट्रांसमिट थ्रू वेक्टर्स लाइक मॉस्किटो, सैंड फ्लाइज, टिक्स, इसके थ्रू याद रखिएगा ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये अभी न्यूज में चल रहा है, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2024। ओके, नेल्सन मंडेला डे पहले कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या है, वो मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले आप थीम बताइए क्या है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, अब आप ऑप्शन देख के तो नहीं पहचान पाएंगे अगर आपको नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे आपने नहीं पढ़ा होगा। इसका करेक्ट आंसर बताता हूं, ऑप्शन नंबर ए, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन आवर हैंड्स। याद रखिएगा, पॉवर्टी को कॉम्बैट करना, इनइक्वालिटी इन आवर हैंड्स जो है इस बार की थीम है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो आप सोचोगे सर नेल्सन मंडेला डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया था? वो सेलिब्रेट किया था हर साल 18 जुलाई को। बिकॉज क्यों? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेल्सन मंडेला। आपके नेल्सन मंडेला कौन थे ये आपको नहीं पता, तो याद रखिएगा 10 मई 1984 को मंडेला का बहुत फेमस एक्टिविटी हुई थी। ही बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ द नेशन भी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को याद रखिएगा, हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 18 जुलाई। और थीम मैंने आपको बता दी है, तो ये चीज आपको याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेसिडेंट रिटर्न्ड विच स्टेट गवर्नमेंट बिल सीकिंग रिमूवल ऑफ गवर्नर एज चांसलर। मतलब उस स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया, ठीक है, कि गवर्नर को चांसलर यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल उस स्टेट के गवर्नर ने रिजर्व रख लिया प्रेसिडेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने भी उस बिल को क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट के बिल को याद रखिएगा रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब बिल तो पास होना ही नहीं था वैसे भी। ठीक है, और ये किस कौन सा स्टेट करेगा? तो ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी, जिनको हमेशा गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिक्कत रहती है, तो इन्होंने किया है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज कहाँ आंसर है? दैट इज पंजाब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पंजाब। ओके, भगवंत सिंह मान आपको दिख रहे होंगे जो सीएम है। आपको मुझे बताना है कि पंजाब के गवर्नर का नाम क्या है। हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, और ये भी बता दो चलो कि बिल जो रिजर्व करता है, गवर्नर जो बिल को रिजर्व करता है, ठीक है, वो किस अंडर आर्टिकल गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, आर्टिकल नंबर 199 या आर्टिकल नंबर 200। तो चलो कमेंट बॉक्स में बता दो किस आर्टिकल के अंदर रिजर्व करता है। देखो मैंने पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है, ये बनना चाहिए आपको। ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर जो गवर्नर है वो बिल को रिजर्व करता है फॉर द
प्रेसिडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और पंजाब के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली अंडर विच ऑपरेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेव्ड 84,119 चिल्ड्रन इन लास्ट 7 ईयर्स। ओके, ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले से चल रहा है। इसके अंदर देखिए इतने सारे बच्चे, आपको पता होगा चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, उसमें रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया, इतने बच्चों को बचाया है। किस प्रोजेक्ट के अंदर या किस ऑपरेशन के अंदर? देखिए ऑपरेशन गंगा, करुणा, ये सब लिखा हुआ है, पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। बच्चों को बचाया तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय आरपीएफ। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च लड़का भाऊ योजना टू प्रोवाइड जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइफेंड फॉर यंग मेन। अब आप कहेंगे ये क्या है? देखिए इस पर मैंने पोस्ट भी डाला था, बट बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या सरकार जो है वो सीधा अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आपको सीधे आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डाल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। ये पहले बता दूं ये स्कीम किसकी है, दैट इज लड़का भाऊ योजना। ठीक है, ये योजना जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली आपको पैसा मिल जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं, देखिए इसके अंदर क्या है। सबसे पहले बता दूं, अगर आप याद रखिए, अगर जो यूथ है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, अगर 12th पास है, ठीक है, तो आपको 6,000 रुपीज मिलेंगे। अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आपको 8,000 रुपीज मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे। तो आप कहेंगे क्या सीधे सर बस हैं तो मिल जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, याद रखिएगा यहां पर क्या है, सरकार आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और जो 6 मंथ आपको ट्रेनिंग मिलेगी, उस 6 मंथ में आपका स्टाइफेंड है ये। ठीक है, मतलब 6 महीने आप जब फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग कर रहे हो तो भाई ट्रेनिंग में भी कुछ पैसे मिलने चाहिए कि नहीं? क्योंकि ट्रेनिंग जब सीख जाओगे फिर आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग के टाइम पर आपको गवर्नमेंट जो है वो पैसे दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्टली अकाउंट में पैसा डाल रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो 6 मंथ की ट्रेनिंग में आपको ये पैसा मिलता रहेगा आपके अकाउंट में। ओके, तो ये स्कीम जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नीरेस वेब पोर्टल? ये क्या है, फुल फॉर्म बताता हूं मैं नीरेस वेब पोर्टल का। रिसेंटली लॉन्च इन शिलोंग, दैट इज मेघालय में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, क्या है ये, पहले नीरेस वेब पोर्टल है क्या, मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या होता है, ये वेब पोर्टल का एजेंडा बताता हूं। टू कनेक्ट फार्मिंग कम्युनिटी एंड बायर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, जो फार्मिंग कम्युनिटी है उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो जो बायर्स है जो बाय करना चाहते हैं उनके बीच में लिंक अप करने के लिए ये ऐप जो है वो वेब पोर्टल जो है वो डेवलप किया गया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्टर हैं वो एट प्रेजेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्रीकल्चर कमोडिटी ई कनेक्ट, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ नीरेस। ओके, और ये वेब पोर्टल है, ठीक है, ऐप भी बनाया गया है, इसको शिलोंग से लॉन्च किया गया है टू बेनिफिट नॉर्थ ईस्टर्न फार्मर्स एंड बायर्स। तो ओके, तो अब डायरेक्टली बायर्स से, यहाँ फार्मर्स से डायरेक्टली बायर्स जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू दिस वेब पोर्टल एंड एप्लीकेशन। ओके, तो ये अभी रिसेंटली शिलोंग में लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर तो है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन उनके हाथ में है। ठीक है, वो एक और पोर्टफोलियो उनके पास है। कमेंट बॉक्स में बताओ ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक और पोर्टफोलियो जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री का है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैंने मिनिस्टर्स की लिस्ट आपको पढ़ा रखी है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड मैत्री उद्यान, एक ऑफकोर्स एक गार्डन का इनॉग्रेशन किया उन्होंने, इसका नाम रखा गया मैत्री उद्यान, एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री? एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है एक गार्डन, एक फ्रेंडशिप का गार्डन। ओके, तो किस जगह इन्होंने लॉन्च किया है? ठीक है, इसका नाम है मॉरिशस। आपको पता होगा मॉरिशस बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, साउथ में है, अपने इंडिया के इंडियन ओशन में लोकेटेड है। ओके, उन्होंने ये जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, गार्डन, एक तरीके से गार्डन का इनॉग्रेशन किया है। ओके, प्लांट वगैरह भी उन्होंने, ट्री भी एक प्लांट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ बुक पावर विद इन, बुक का नाम क्या है? बुक पावर विद इन, बुक का नाम है पावर विद इन। तो ये क्वेश्चन आएगा, ये पावर विद इन जो बुक है इसके ऑथर कौन है? ठीक है, पूरा नाम बताए तो बुक का क्या है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। बट देखो मैं बता दूं, बुक सिर्फ इतनी लिख के आएगी पावर विद इन, इसके ऑथर का नाम बताइए। ओके, तो मैंने यहां पर पूछा है इसके ऑथर कौन है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर शशि थरूर नहीं है, चिंता मत करो, अनुदीप राय भी नहीं है। करेक्ट आंसर डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यन। ओके, तो ये इसके ऑथर हैं और बुक है यानी कि पावर विद इन। ठीक है, तो सीधा आएगा पावर विद इन जो बुक है इसके ऑथर कौन है और आपको डायरेक्टली आंसर बताना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12।
Which state has secured first position in the best performing state category in the प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? अब आप सोचेंगे क्या है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, क्या है और रैंक 1 कौन सा स्टेट आया है? देखो, मैं अगर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करूं तो इसमें जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मतलब जो ठेला लगाते हैं अर्बन सिटीज में, आपने देखा होगा, ठीक है, उनको सरकार क्या करेगी, 50,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कितने रुपए तक का? 50,000। पहले 10,000 था, अब इंक्रीज करके 50,000 कर दिया गया है। और इस पर आपको लोन मिलेगा बिना कोलेटरल का, मतलब आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना, आपको सीधे लोन दे देगी सरकार। कितनी अच्छी बात है, 50,000 रुपए तक का आपको सीधा लोन प्रोवाइड गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो इस पर सबसे ज्यादा किस स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसको अवार्ड भी दिया गया है, और वो स्टेट है मेरा मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए, बिना कोलेटरल के सीधे 50,000 आपको, याद रखिएगा, माइक्रो क्रेडिट प्लान था, जहां पर जो स्ट्रीट वेंडर्स है, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, उनको बिना कोलेटरल के याद रखिए 50,000 तक का लोन दे रही है। पहले 10,000 रुपीज था, बट अब इंक्रीज करके 50,000 कर दिया गया है। ओके, ऑफकोर्स अपने बिजनेस वगैरह के लिए वो और बेटर कर पाए, इसके लिए सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये याद रखिए, मध्य प्रदेश जो है, मैंने अभी आपको बताया बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डे इंटरनेशनल चेस डे इज सेलिब्रेटेड? चेस खेलते हो क्या आप लोग? तो इंटरनेशनल चेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल चेस डे। इसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि 28 जुलाई को याद रखिएगा 1924 में क्या एस्टैब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाउंड हुआ था, याद रखिएगा, पेरिस में, जिसकी वजह से हम 28 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024? बता दूं, इंडियन मोबाइल कांग्रेस की जो मीटिंग होने वाली है दिल्ली में होगी, भारत मंडपम में, अक्टूबर 2024 में होगी ये मीटिंग। ठीक है, अभी रिसेंटली इसकी जो थीम है ना वो लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में आ गया। ठीक है, वैसे तो ये अक्टूबर में होगी। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 इज 8th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस, मतलब जो 2024 में होने वाला है वो 8th एडिशन होगा। तो एडिशन भी पता होना चाहिए कौन सा एडिशन होने वाला है। ठीक है, और द फ्यूचर इज नाउ इज द थीम ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अभी थीम लॉन्च की गई है और यही थीम है, द फ्यूचर इज नाउ। और जो अक्टूबर में मीटिंग होने वाली है 2024 में, वो 8th एडिशन ही होगा। तो अभी तक 7 एडिशन हुए, 8th एडिशन होगा। ठीक है, तो इस दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, बोथ 1 and 2। याद रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज बोथ 1 and 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 15, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएस? तो यूएस में हमारे इंडियन एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, बट शायद आप इमेज से नहीं पहचान पाए। इनका करेक्ट आंसर है विनय मोहन कात्रा। ओके, तो विनय मोहन कात्रा जो है वो याद रखिएगा इंडियन एम्बेसडर होने वाले हैं यूएसए में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, इन्होंने एक लॉन्च किया लैंडस्लाइड फोरकास्ट सिस्टम इन कोलकाता। लैंडस्लाइड फोरकास्ट सिस्टम मतलब लैंडस्लाइड आएगी तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, उसका फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है। ओके, और ये लैंडस्लाइड फोरकास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में भी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल कब से होगा, किस ईयर से ऑल ओवर इंडिया होगा? अभी तो देखिए कोलकाता और नीलगिरी की जो लैंडस्लाइड है उसको ये टैकल करके बता देगा। ठीक है, अभी से ही लॉन्च हो गया है इन 2 पर्टिकुलर जगहों पर, बट फ्यूचर में याद रखिएगा इंडिया ऑल ओवर इंडिया में कब ये अप्लाई होगा। तो फॉल ओवर क्वेश्चन मैंने पूछा कब ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये इंडिया में ऑल ओवर 2030 में हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 2030। ठीक है, अभी जो है मैं बता दूं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि लैंडस्लाइड वाला है 28 जुलाई 2024 से, याद रखिएगा दार्जिलिंग में और कालिम्पोंग जो वेस्ट बंगाल में, वहां पर ये एक्टिव रहेगा, और नीलगिरी जो तमिलनाडु में वहां पर एक्टिव रहेगा। और फ्यूचर में 2030 तक गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्टिव कर देंगे। अच्छी बात है, लैंडस्लाइड्स आप देखते हैं किस तरह बहुत ज्यादा आती हैं, तो उसको ये हेल्प करेगा, आपको पहले से फोरकास्ट दे देगा ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली आपने देखा होगा ह्यूज आईटी आउटरेज डिस्टर्बेड कंप्यूटर सिस्टम्स। ओके, यूजर्स रिपोर्टेड अनएक्सपेक्टेड सिस्टम शटडाउन और रीस्टार्ट ड्यू टू विच एरर? किस एरर की वजह से हुआ? आप देखा माइक्रोसॉफ्ट में ये एरर आया। ठीक है, और ये एरर जो है वो किस की वजह से एरर हुआ है? ठीक है, आप इस तरह का एरर देखे हैं। ओके, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर है
BSOD, याद रखिएगा ये एरर का नाम है, BSOD एरर था, दैट इज ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर जो था ये आ गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, आप देखेंगे अलग अलग जगहों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। ओके, तो ये एरर का नाम आपसे पूछ सकते हैं, मैंने अभी बताया माइक्रोसॉफ्ट में ये एरर देखा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 18th में आते हैं। रिसेंटली रीनोन्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनका नाम है पद्मश्री कमला पुजारी। ओके, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई, ऑबिटरीज में आएगा, कटक में डेथ हुई, तो उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एट द एज ऑफ 74, ठीक है। शी वाज आल्सो अवॉर्डेड पद्मश्री, तो मैंने बोला किस ईयर में इनको पद्मश्री दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ उनकी इमेज बनी हुई है, एग्रीकल्चर में इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। 2019 में याद रखिएगा इनको पद्मश्री मिला था। ओके, उस टाइम पर देश के प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, आपको सबको पता होगा, रामनाथ कोविंद जो हैं उस टाइम पे देश के प्रेसिडेंट थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19th। रिसेंटली विच स्टेट मिनिस्टर लॉन्च राजीव गांधी सिविल अभ्याष्टम स्कीम, याद रखिएगा राजीव गांधी सिविल अभ्याष्टम स्कीम जो है वो लॉन्च की है। अब आप देखिए राजीव गांधी का नाम लगा दिया मैंने, तो नॉन बीजेपी स्टेट होगा जिसने लॉन्च की होगी, आप गेस कर सकते हैं। देखिए स्कीम के अंदर जो व्यक्ति मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करेगा यूपीएससी का, उसको 1 लाख रुपए तेलंगाना गवर्नमेंट देगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, क्योंकि बाकी 3 आप देख सकते हैं बीजेपी रूलिंग है, तेलंगाना जो है कांग्रेस रूलिंग है, उन्होंने ही लॉन्च किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। मैंने अभी आपको बता दिया, जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उन्होंने लॉन्च किया सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए, जहां 1 लाख रुपीज मिलेगा अगर आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करके बताइए कि एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 28th ऑन विच डे पाई अप्रोक्सीमेशन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। पाई की वैल्यू आपको पता है, मैं बताता हूँ, 22/7, मतलब क्या लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है 22 जुलाई, क्यों 22/7 होता है, तो 20 तो बिल्कुल कब सेलिब्रेट किया था, 22 जुलाई। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई। मैंने अभी आपको बता दिया किस तरह इसको बनाया गया है, किस तरह स्टैब्लिश किया गया डेट, वो भी मैंने आपको बता दी, इजी टू लर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 21, और पाई की वैल्यू सबको पता होगा 22/7 होती है, जिसको नहीं पता प्लीज थोड़ी मैथ्स भी पढ़िए। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट्स गेवरा एंड कुशुमुंडा कोल माइंस जो है हैज बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस। तो वर्ल्ड 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में इन माइंस को इंक्लूड किया गया है, इंडिया की माइंस है, और बता दूं इंडिया का 10% कोल प्रोडक्शन इन्हीं माइंस से आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये माइंस आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं किस स्टेट की हैं, इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की माइंस है, ठीक है, आपको याद रखना है, जो अभी न्यूज में है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये बताओ छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम क्या है और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ के सीएम और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। मैंने बताया इंडिया की 10%, याद रखिए अराउंड 10% जो है प्रोडक्शन कंट्री का इसी 2 माइंस से आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 22। रिसेंटली एलॉन मस्क की बात करता हूं, उन्होंने ट्विटर में अनाउंस किया है कि जो हेडक्वार्टर है स्पेस एक्स का और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है उसको वो कैलिफोर्निया से शिफ्ट कर रहे हैं। और कहां शिफ्ट कर रहे हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, कैलिफोर्निया से कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, हेडक्वार्टर जो है, और वो अब शिफ्ट किया जा रहा है टेक्सास में। कहां पर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी टेक्सास। तो देखिए ऐसी चीजें न्यूज में रहती हैं, इनको हमें कवर करते रहना चाहिए। तो जो एलॉन मस्क है उन्होंने सीईओ हैं स्पेसएक्स के और ट्विटर के, उन्होंने भी रिसेंटली ये अनाउंस किया हुआ है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपने देखा होगा जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उनको मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दिया है, ठीक है। और स्टैटिक जीके की भी हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही, तो रेडी रहिएगा। इवनिंग में मैम आपको स्टैटिक जीके पढ़ाएंगी, और मैं आपको यहाँ पर जैसे मेरे 6 मंथली 8 मंथली ये सब चीजें चलती हैं, डेली करंट अफेयर्स वीकली, वो सब मैं ही देखूंगा। ओके, और स्टैटिक जीके कुछ टॉपिक जो आप लोग चाहते हैं रेगुलर आए, तो उसको मैंने इवनिंग में कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको डेली मॉर्निंग में भी लेक्चर मिलेगा और इवनिंग में भी मिलेगा। तो देखिए मैं आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज लेके आया हूं, तो इसीलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, इसमें आपको डिटेल्स मिलती रहे। और वो जो लेक्चर्स आएंगे उनकी भी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, आपने अगर ये याद रखिए बुकलेट जो है 6 मंथ करंट अफेयर्स पूरी कंपाइलेशन है, दैट इज जैन टू जून, ये उसके एमसीक्यू बुकलेट है, याद रखिएगा, जैन टू जुलाई 7 मंथ। ये बुकलेट्स अगर आपने ले रखी है, याद रखिए मुझे व्हाट्सएप कर रखा है, इसके ऑफर कॉस्ट ले रखा है, तो स्टैटिक जीके के मैंने बताया ना आगे जितने भी इनिशिएटिव्स आएंगे सबकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो इसका चार्जेस पे करो और लाइफ टाइम फ्री ऑफ
कॉस्ट की जो बेनिफिट्स हैं वो आप उठाओ। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको मेरे डेली करंट अफेयर्स, आप लेक्चर्स देखते हैं, मंथली देखते हैं, वीकली देखते हैं, स्टैटिक जीके ही मैंने बोला नई चीज़ स्टार्ट हो गई है, तो ये सब चीज़ें भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आप क्या तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर से भी आप करंट अफेयर्स की भी क्लासेस ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स हैं क्या? बिल्कुल है। मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर जाना, आप मेरे नोट्स का सेगमेंट बना हुआ है हैंड रिटन नोट्स का, आप वहां पर चेक करना, आपको सैंपल डले हुए, आप सैंपल चेक करना, हर सब्जेक्ट के सैंपल है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और नोट्स पसंद आए तो आप तुरंत जाकर नोट्स को बाय कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम एप्लीकेशन। ओके, तो एक बार जरूर विजिट करो। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, प्री मेंस, आंसर राइटिंग, लाइफ टाइम आपको मैं वैलिडिटी प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर ये कोर्सेज आपको मिलेंगे मेरे एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और बेनिफिट्स आप तुरंत उठाओ। ओके यार, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। प्लस मेरा नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है। वॉट एवर योर क्वेरीज आप तुरंत मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि अब हमारा एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज उस इनिशिएटिव को भी आपको सपोर्ट करना है, इसमें हम और भी लेक्चर्स आपके सामने ला सकें। ओके, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जो हमारा इवनिंग में लेक्चर आएगा उसको भी सपोर्ट करिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।